दक्ष प्रजापति महाराज जो हुए हैं, थोड़ी साइड दे दो, उनकी यादगार में आप लोगों ने कार्यक्रम किया है। मैं शिवानी के सारे भाइयों का, माताओं का, बहनों का शुक्रिया अदा करता हूं। और आज इसके प्रधान हैं सुरेश भाटीवाल जी, रामस्वरूप घोड़ेला जी, मेरे साथी हैं सारे भाई, रामचंद्र गोपीराम, रमेश चेयरमैन, मोहनलाल जी, ईश्वर, सुभाष, प्रमोद, राजेंद्र सरपंच, जयसराज, बाबूलाल जिंदल जी, राजेश केड़िया जी, अमित लोहिया जी, देवेंद्र नंबरदार, और हमारे वो डायरेक्टर रहे थे, खड़ा हो जाए भाई, बागोरिया भी आजकल ये स्कूटी बेचने लग गया भाई, फैक्ट्री छोड़ के, और पूर्व चेयरमैन नरेश केड़िया, हमारे एसडीएम साहब, और मेरे सभी आदमियों को मैं भाई हल्के के मोटा मोटी जानता हूँ। बड़ा खुशी का दिन है कि आप लोगों ने कमाल कर दिया कि इतनी मौके की जगह लेकर के अपना पैसा लगा करके आपने हिम्मत दिखाई है। और मैं समझता हूँ कि बहुत सुंदर भवन यहाँ बनेगा, और मैं ये मानता हूँ कि भवन की तो हमारे और भी कमी नहीं है, लेकिन इसमें ऐसी व्यवस्था करो कि हमारे समाज का एक एक बच्चा पढ़ के यहाँ आईएएस बने, आईपीएस बने, बड़ा आईआईटी में जाए, और भाई बाद में एमएलए भी बने। जब तक एक मौका मिले चाहिए फिर कैसे घबराते बने। एक मैं बुलाना भी जो 2009 में पहली बार आया था मैं, अगर तुम मेरे लिए रोल नहीं करते, नहरी पार्टी बना के वोट नहीं करते तो तभी जीत जाता है। 15 साल का झटका दिया, 10 साल का, वो अपने समाज ने दिया मेरे को, क्योंकि उस टाइम पता नहीं के चक्री में आ गए थे। एक तारा एक का देखा, कमाल का है। जहाँ ये समाज हो जाता है, मेरा पक्का भरोसा है वो हार नहीं सकता, उसको कोई हरा नहीं सकता। आप लोगों ने पिछली बार मुझे जबरदस्त समर्थन दिया, बड़ुए से जीत होनी शुरू होगी थी और आखिर तक जीत हुई। तो मैं आपका आभारी हूं और आपका धन्यवाद करता हूं। भाई एक चीज बताता हूं, आप खूब ध्यान से देखो, आज की नरेंद्र मोदी जी की सरकार, आज की हरियाणा सरकार में तो है मुख्यमंत्री ओबीसी, नरेंद्र मोदी जी खुद ओबीसी। भारतीय जनता पार्टी का पूरा ध्यान इस बात का है कि जो वर्ग पीछे रह गया उसको आगे अगली पंक्ति में बैठाना है, और नीतियां बना के काम करते हैं। पहली बात तो हम सरकारी तौर पर, आपने देखा होगा पीछे सारे महापुरुष उनकी जन्म जयंती मनाते रहे। ये दक्ष प्रजापति जयंती भी हमने सरकारी तौर पर मनाई। यहाँ ये कार्यक्रम आप लोगों ने अलग से किया है, लेकिन ये भी मैं कहता हूँ समाज का कार्यक्रम है, और इसी तरह से आप इकट्ठे होकर रहोगे तो इस समाज आगे बढ़ेगा, प्रगति करेगा। हरियाणा सरकार ने पिछड़े वर्ग को बढ़ाने के लिए कोई कमी नहीं छोड़ रखी। पिछले दिनों आपने देखा होगा अमित शाह जी आए, तब भी हमने पिछड़ा वर्ग का सम्मेलन यहाँ महेंद्रगढ़ में किया, और बहुत सारी योजनाएं आपके लिए दी। पंचायत में, म्यूनिसिपल कमेटी में, सरकारी नौकरी में, हर जगह आरक्षण देने की जो बात की, बैकलॉग की नौकरी बढ़ने की बात की, एचकेआरएन की नौकरियों में है उसमें भी रिजर्वेशन दिया। और मैं समझता हूं कि हर स्तर पर जो आपका हक है वो हमने देने का काम किया है। कल लिस्ट निकली है पीजीटी की भर्ती की, मैं रात को पता कर रहा था कि लगभग 150-200 बच्चे यहाँ सिलेक्ट हुए हैं। उसमें से आधे बच्चे जो है बैकवर्ड समाज के हैं जो लगे हैं। आपका बड़ुआ का पता कर लो, 6-7 बच्चे बता रहे हैं कि इसके लगे। आप ये देखो कि पहले जो सरकारें होती थी, होता क्या था, गरीब का मेरिट वाला बच्चा उसको कोई पूछता नहीं था। गरीब का बिल्कुल टॉपर बच्चा वो रोता रहता था, नेता का या मोटी जेब वालों का पैसे वाले का नौकरी उसकी खा जाता था। क्या ये लोकतंत्र के लिए अच्छी बात थी? गरीब की प्रतिभा को दबा करके और जो शासन के नजदीक आदमी होते थे वो आपकी नौकरियों को खा जाते थे। हमने, हमारी सरकार ने ये फैसला किया कि जिन घरों में नौकरी नहीं है पिछले 20 साल में,
उनको 5 नंबर देने हमने अलग से शुरू किए, लेकिन उसकी भाई मिर्ची लगी। उन्होंने कांग्रेस ने एक भर्ती रोको गए है, हाई कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट में गए, उसको रद्द कराने की कोशिश की, लेकिन हरियाणा सरकार की कैबिनेट ने फैसला किया कि अगर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट को अगर नहीं हमारी पार पड़ी तो विधानसभा में पास करके बैकवर्ड समाज के, कमजोर समाज के बच्चों की नौकरी को जाने नहीं देंगे। आज कई भाई हैं, एक बात मैं मानता हूं, कल भी टेलीविजन में कह रहा था कि बहुत सारे बाहुबली हैं भाई जिन्होंने मलाई खा रखी है, बहुत सारे ताकतवर लोग हैं, वो ये समझते हैं कि किसी तरह से बहका करके एक बार सरकार हाथ में आ जाए और इस व्यवस्था को फिर से बदल दे, उन्हीं के आदमी नौकरी लगे, उन्हीं का सरकारी संसाधन पे उन्हीं का कब्जा हो जाए और बैकवर्ड और जो गरीब लोग हैं वो वैसे ही पीछे हो जाए। मैं तो आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूं, अच्छी तरह से देखो, आज ये लड़ाई है व्यवस्था परिवर्तन की है। हमने कमजोर को, गरीब को, बैकवर्ड को उसका हक देने के लिए इन ताकतवर आदमियों से लड़ाई ले रखी है, और ये ताकतवर आदमी हर वक्त ये सोचते रहते हैं कि किसी भी तरह से बहका करके, गुमराह करके एक बार सरकारी चाबी खजाने की इनके हाथ में आ जाए तो ये फिर पहले वाले काम शुरू कर देंगे। आपके सामने है सारी बातें। दूसरी बात, मैं अपने लोहारों की बात करना चाहता हूँ। 5 साल होने को जा रहे हैं, आपके बड़वा की, किकराल की, इधर के लीलस की, गुरेरे की मांग करते थे रुपाने की, भाई हमारे 2 हफ्ते करा दो। मैंने कहा था आप रोड़ा ना करो, हफ्ते सिस्टम में अपने आप संभाल लूंगा। और आज पूरा हरियाणा में मैं कहीं भी जाता हूँ, चाहे पीछे दादरी में जाओ, परत है लोहारू में से पीछे चला, इसमें जाऊँ दादरी से पहले, इसमें रोहतक में, जींद में, नरवाने में, अम्बाला तक, जब न्यू मेरा पटेल लोहारू का मंत्री है, सारे मेरे का निकड़ा देखने लग जाए, भाई बात यह है, बोले हमारा पानी ले गया, हमारा बीमा ले गया, हमारा मुआवजा ले गया। मैं एक ही चीज कहता हूँ, मैं किसी का हक नहीं छीनता, मैं यहाँ के लोगों का, यहाँ के किसानों का जो हक था उसके लिए लड़ाई लड़ता हूँ। और अभी भी मैंने पीछे कंपनियों से लड़ाई लड़ी है। 15 अगस्त के आसपास, उससे पहले शिवानी बहल लोहारू का 125 करोड़ रुपया किसानों को डलवाऊंगा। आप लोगों की जांच चल रही है, मुझे पता है कि आप बाट देखो, अगली फसल भी खराब होगी, जो पीछे कपास की, बाजरे की फसल खराब थी, कपास की फसल खराब थी, उसका पैसा आपको डलवाऊंगा। हमारे नीतियां बना करके हमने काम किया। आपके यहाँ देखो फ्लाईओवर बन रहा है, 70-80 करोड़ रुपए की योजना बड़ुओं में चल रही है, सीवरेज की, वाटर सप्लाई की, नहरों में पानी आ रहा है, बीमा मुआवजा मिल रहा है, ढानियों में बिजली देने का काम कर रहे हैं। हल्के के अंदर हमने कम से कम 96 सड़क नहीं बनवाई, सारी की सारी नहरें दोबारा बनवाई, पंप हाउस के काम दोबारा करवाए, बिजली की व्यवस्था को सुधारा। और आपके सामने है कि 10 साल से हमने कोई बिजली के रेट नहीं बढ़ाए। बड़ी बड़ी परियोजनाएं, हरियाणा स्तर की योजनाएं, कोई महकमा हो उसकी योजना अपने यहाँ है, लोहारू हल्के के अंदर है। यहाँ से देखो अनाज मंडी खेड़े के अंदर बन गई, पुराने की खेड़े में योजना चल रही है। इसके बाद आगे बहल में जाओ, 100 करोड़ रुपए का मछलिका के अंदर, और इसमें ढाणी ओबरा के पास है, सलेमपुर के पास एक उसका ईटा का प्लांट का प्रोजेक्ट लग रहा है। बहल के अंदर जो पशुपालन का ये लोहास का सेंटर है, जिससे कि पशुओं की अच्छी नस्ल हो, उसका रिसर्च होगी, वो लोहास का सेंटर यहाँ है। भोकलपुरा के अंदर चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय है, उसका यूनिवर्सिटी का सेंटर हमने खुलवा दिया। बावनवाड़ी खड़कड़ी है, वहाँ बागवानी का 100 एकड़ से बड़ा वहाँ सेंटर खुलवा दिया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जगनाऊ के अंदर जो हॉर्टिकल्चर का सेंटर, जहाँ विदेशों से लोग देखने आते हैं, वो खुलवा रखा है। कहाँ कामों की कोई कमी नहीं है। और मैं एक चीज बताता हूँ, हिसार के अंदर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनने जा रहा है, सबसे दिल्ली का हवाई अड्डा है, उससे मुकाबले का हवाई अड्डा हिसार में बनेगा। अमेरिकन कंपनी वहां आने लगी है, लाखों रोजगार उपलब्ध होंगे यहाँ पर। अभी आपको नहीं पता कितनी बड़ी बड़ी कंपनी आएंगी। और उसमें हमने प्रस्ताव पास किया है कि उसके 30 किलोमीटर जो हवाई एरिया है वहां पर हम छूट देंगे बिजली के भी, जमीन की रजिस्ट्री के भी, ताकि यहाँ उद्योग धंधे लगे। शिवानी का क्षेत्र भी इसमें आता है। तो योजना बना करके हम काम कर रहे हैं और इसका फायदा आप लोगों को निश्चित तौर पर होना ही है। मैं तो लोगों एक चीज कहता हूँ, चुनाव आने वाला है, खूब तोलो हमने,
हमारी गलती है तो हमने बताओ, लेकिन अपना भला बुरा खूब समझो और आने वाली पीढ़ी का ध्यान रखो। एक तरफ वो लोग हैं जो आपके हक को छीन के ले जाते थे, एक तरफ वो लोग हैं जो आपकी नौकरियों को छीन के ले जाते थे, एक तरफ वो लोग हैं जो आपको सिर्फ वोट समझते थे, इंसान नहीं समझते थे, और एक तरफ भारतीय जनता पार्टी आपकी अपनी पार्टी है जिसके प्रधानमंत्री भी ओबीसी हैं, जिसके मुख्यमंत्री भी ओबीसी हैं। और पहला ध्यान हमारा ये है कि गरीब का, कमजोर का सरकार के खजाने के ऊपर पहला हक है। मैं तो इतनी बात कहना चाहता हूँ कि आप लोग आगे बढ़ो। और ये भाई घोषणा पत्र की बात देखे, मेरे लिख के दे दिया कि 31 लाख से घाटना दियो। भाई सरकारी खजाने से दूंगा 21 लाख, 10 लाख अपने दौरे दे दूंगा, नकद दे दूंगा, आपके पैसे नहीं रुकने दूंगा। आप जो है, मैं चाहे यहाँ रहूं ना रहूं, इस भवन का जब तक बढ़िया बच्चे निपट लग जाते, मेरा योगदान हर वक्त मिलेगा। आप एक नंबर का भवन बनाओ, समाज को आगे बढ़ाओ, बच्चों को बढ़ाओ, नौकरी में कंपटीशन हो। और मैं चाहता हूं कि हमारे बच्चे विश्व स्तर पर कम्पीट करें, हम अभाव में ना रहें, हम कमजोर ना समझें। आज भारत का डंका दुनिया के अंदर बज रहा है। भारत के प्रधानमंत्री जो एक ओबीसी समाज से है, जहां भी दुनिया में जाते हैं लोग उसके ऑटोग्राफ लेने के लिए पीछे पीछे भागते हैं। एक जमाना था कि भारत के प्रधानमंत्री की तलाशी ली जाती थी। आपका हर जगह जो मैं साथ दूंगा। मैं तो एक ही चीज कहता हूँ कि अपने पराये को पहचानो, अपनी सरकार को पहचानो, नीतियों को देखो और आप खुद फैसला करो कि कौन अपना है, कौन पराया है। और ये बहकाने वाले, गुमराह करने वाले लोग हैं, इनके चंगुल में नहीं आना है। हमने फिर तीसरी बार जिस तरह से केंद्र में मोदी जी की सरकार बनी है, हरियाणा के अंदर भी तीसरी बार हमारे साहेब सिंह को मुख्यमंत्री बनाना है। धन्यवाद। जय हिंद।